दोस्तों रात को 12 बजे हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन फैसला आया है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए और लोगों को जानकारी दी जाए। हमारा सभी का ये कर्तव्य बन गया है कि इस कदम की हम समुचित अनुपालना करेंगे और अपने प्रदेश को और अपने देश को कोविड मुक्त रखेंगे। सीधा हम फैसले पर चलते हैं। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है और इसमें हम एक एक चीज़ को देखेंगे। दिनांक आप देख सकते हो, इसमें कहा गया है कि 10 तारीख से यानी 10 मई से लगाकर 24 मई के बीच में लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें उन्होंने कारण दिए हैं। वो कारण क्या दिए गए हैं कि बहुत ज़्यादा एक तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा था। इस चैन को रोकने के लिए और गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी लोगों की, लोग शादियाँ कर रहे हैं। लोग एक तरह से कोरोना संक्रमण इस तरह से फैला हुआ, गाँव गाँव गली गली कूचे कूचे में मौत हो रही है और यहाँ पर महफिलें सजा कर शादियाँ कर रहे हैं। तो कितने लोग बेवकूफ़ हैं, उन लोगों को रोकने के लिए और कोई चारा नहीं था उनको रोकने के लिए, एक ही मात्र उपाय था लॉकडाउन। तो इसलिए इसको इम्पोज कर दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शादियाँ स्थगित की, उनका हम एक तरह से सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपनी शादियाँ 31 मई तक तो कम से कम स्थगित कर दें। अगर नहीं स्थगित करते हैं तो केवल और केवल उनकी शादी में अगर होती भी है तो केवल 11 व्यक्तियों को अनुमति होगी और उनकी लिस्ट पूरी तरह से covidinfo.rajasthan.gov.in के ऊपर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शादी में किसी प्रकार के हलवाई, टेंट, बाजा, ऐसी जितनी भी सारी व्यवस्था वो नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे क्या है, गैदरिंग होती है और गांव में पता ही है आपको, शादियाँ ढोल नगाड़े सारे बजते रहते और पूरी व्यवस्था भंग हो जाती है। मैरिज गार्डन वगैरह में शादियाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर सारे के सारे ये व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। अगर उनको पैसे एडवांस में दिए हुए तो वैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। सामूहिक भोज जो अपने जीवन बोलते हैं होता रहता था, तो वो भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें एक चीज़ अच्छी कही गई है, अगर मनरेगा का कोई काम है तो उनके ऊपर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालना के तहत इसे जारी रखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ ये है कि धार्मिक जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए हैं और उनकी अपील की गई लोगों से कि आप अपने घर में रहकर इबादत कर सकते हो। खुदा का, अल्लाह का, भगवान का, यीशु का, महावीर का, बौद्ध, किसी का भी आप नाम लीजिए, घर में रहकर लीजिए, दुआ कीजिए। अभी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता है, लोग जागरणों में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। ये परामर्श दिया जाता है कि संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं जावे। आवश्यकता होने पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा यानी जो व्यक्ति एक तरह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके साथ जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अटेंडेंट एक अगर अनुमति होती है तो वो उसको जा सकता है। उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अटेंडेंट जब घर आए, ऐसा नहीं कि वो घर आए और सबके साथ मिलने लग जाए, तो उसे भी 15 दिन वहाँ पर क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाएगा। तो ये बात हो गई है। अब हम देखते हैं कि समस्त सार्वजनिक, निजी एवं सरकारी परिवहन, ये सबसे मेन चीज़। आजकल क्या था कि जो बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं होती, तो आजकल लोगों के पास पैसे आ गए तो हर कोई अपनी खुद की गाड़ियाँ लेके घूमने लग जाते हैं। तो समस्त सार्वजनिक, निजी, सरकारी परिवहन जैसे बस, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर आवश्यक माल जो परिवहन है उसके बाहर वाहनों आगमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति लगा दिए जाएंगे। वो इसकी पहचान करेंगे कि कौन से गुड्स की सर्विस में लगे हुए हैं। संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे जो गांव जाने के लिए उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को यही लगी कि कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में राज्य के बाहर से आने वाले यानी दूसरे राज्य से राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए क्या है, उनके लिए यह चीज़ की गई है कि 72 घंटे पहले उनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट एक तरह से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार फैसला लिया गया है। उसके बाद में यह चीज़ है कि समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति, ताकि श्रमिक पलायन नहीं हो। अभी क्या जैसे लॉकडाउन चलेगा तो अफवाह फैल जाएगी कि देश में लॉकडाउन चल गया है, अब किसी को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाने के लिए 4 रोटियां जितनी भी है, हाँ मैं मानता हूँ कि गरीबी है इस देश में, लेकिन एक तरह से आप अभी तो अपने जीवन को बचाइए, उसके बाद भी हम कमाने का सोच लेंगे। तो ये है कि उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयाँ कार्य करने की अनुमतियाँ दे दी गई है ताकि श्रमिक वहाँ पर रहे और वहाँ पर एक तरह से कोविड प्रोटोकॉल का काम चलता रहेगा। उसके बाद में निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए छूट अनुसार दूरभाषा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने की सप्लाई की जाएगी। तो ये चीज़ हो गई है। अब देखते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन को बहुत सारे पावर दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इंसिडेंट्स कमांडर, संयुक्त प्रवर्तन दल, वार्ड कमेटी, ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप बनाकर वहाँ पर लॉकडाउन कैसे ऐसे घोषणा तो कर दी है, लॉकडाउन को इम्पोज करने के लिए उनके पास ये कमेटियाँ बनाकर उनको बोला गया कि आप इम्पोज कीजिए। उसके बाद में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या पुलिस आयुक्त, उन्हें कंटेम्प्ट जो जोन क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर ये
इसके अतिरिक्त जो ये ऊपर प्रतिबंध दिए है ये तो है ही, इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रतिबंध वहाँ वो खुद अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी से पहले ही जो कर्फ्यू चल रहा था, जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था, जो 30 अप्रैल को लागू हुआ था, वो एक तरह से लागू रहेगा। तो ये बात हो गई है। अब हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बेहतरीन निर्णय है, लेकिन अभी 10 तारीख को लगेगा, तो अभी 1-2 दिन और पड़े हैं। इससे पहले अगर कहीं को आना जाना है तो शायद जाइए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद में आपको 24 तारीख तक हिलना तक नहीं है। और अपने परिवार के जो भी सदस्य है उसको बाहर जाने से आपको रोकना है। अपने गाँव के, अगर आप गाँव में अभी बैठे हो तो गाँव में एक पूरी अपनी कोर टीम बना लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति गाँव से बाहर जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर वो लेके आ गया गांव में तो अपने घर तक आ सकता है, कोई भी सदस्य इसमें जोखिम में उठा सकता है। तो सीधा आप पुलिस में फ़ोन करके बता सकते हो कि ये व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन बार बार करता है। तो इसमें पुलिस ये भी है कि वो आपका नाम भी नहीं बताएगी आजकल। तो ये चीज़ हो गई है। अब ये है कि इसको नेशनल वाइड लगाया जा सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो NDMA एक्ट 2005 में आया था, उसके तहत इसको पावर है कि वो पूरे नेशनल वाइज भी लॉकडाउन लगा सकती है। तो आप देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है। मुझे लगता है कि पूरे देश में अब लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इंटर स्टेट आने वाली है। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अब हमें पूरी तरह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। एक नेशनल वाइज स्तर पर इस लॉकडाउन की समुचित पालना हो तभी आवश्यक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।